2 मिनट मुझे दे। क्या गाय की हत्या होनी चाहिए? एक मिनट मुझे जाना भी है। इनके बाद अनुराग एक मिनट बोलने दीजिए उनको। क्या गाय की हत्या होनी चाहिए? क्या जुम्मे पर नमाज पर? मेरा सवाल ये अनुराग, क्या आप कह रहे हैं कि दीजिएगा। अनुराग बार बार यही डिबेट में था, अजय भाई ने बोला, अम्मू जी ने बोला, विजय शंकर तिवारी ने बोला कि हाँ ये खतरा है। आप कह रहे हैं ऐसा कोई खतरा नहीं है। क्या इन सारी चीजों के बाद भी आपको नहीं लगता कि यहाँ खतरा है? सवाल जिस तरह की चीजें बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि ये डराती हैं चीजें, सरतन से जुदा हो रहा है और क्या क्या चीजें हो रही हैं, शोभा यात्राओं पर अटैक्स हो रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस है, तो क्या ये उस तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो मैं इसके मतलब सरकार तो फेल हो चुकी है, केंद्र की सरकार फेल हो चुकी है। अगर वो सब चीजें नहीं संभाल पा रही है और हम लोगों को अगर खतरा है तो सरकार को फिर चले जाना चाहिए। एक बात। तो आपको लगता है सबको अंदर डाल देना चाहिए? अब जो अब मां काली पर या जो भगवान गणेश पर बोले सबको अंदर डाल दो, आप ये कह रहे हैं? बोलने नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए मुसलमानों पर। मैं बोल लूं अपनी बात, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सरकार माहौल बनाने का काम ना करे, सरकार एक्शन करे अगर कोई इस तरह की बात करता है। एक दूसरा, बार बार उदयपुर की बात आ रही है और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब बीजेपी के लिंक उनसे निकल गए, कार्यकर्ता उनके निकल गए, तो बीजेपी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, क्या बोला उन्होंने कि मेरे कार्यकर्ता हैं या नहीं है? क्यों नहीं बोलते आके मीडिया के सामने? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? कौन है वो लोग? हम कहते हैं आतंकी हैं, मैं कहता हूं आतंकी हैं वो लोग, और ऐसे आतंकी को जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता निकल आएंगे और मैं चिल्लाता रहूंगा आपकी डिबेट में, बीजेपी आके बताएगी नहीं कि मेरे कार्यकर्ता नहीं थे, बोले आके मेरे कार्यकर्ता नहीं थे। मैं तो बोलता हूं, लेकिन बीजेपी बोलती नहीं है। ये यहां पे माहौल बनाती है, माहौल बनाती है। ये देश की समस्या की बात है और जो माहौल बनाना बंद कर दे सब लोग। मैं बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है और आप लोग अनजाने अनजाने में हिंदुस्तान से मत खेलो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके इनसे दुश्मनी हो गई है। उनसे बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान सबसे दुश्मनी हो गई है। बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान की एकता की बात है। वोटर से लड़ेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमें आपको सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना चाहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई गलत करेगा यहाँ पे, कोई गलत करेगा, किसी का तन से सर जुदा करेगा या किसी को गोली मारेगा, किसी के साथ किसी के आबरू लूटेगा, उसकी सजा फांसी होनी चाहिए। बताओ मैं गलत कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? लेकिन आप मानने को तैयार नहीं होते। आप सवाल पूछे, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ। अरे भाई लोकतंत्र है। अहमदाबाद ब्लास्ट का दोषी के पिता तो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। आप बोलूं मैं? अगर मेरे समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? मैं बोल तो अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी के पिताजी तो समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। 1000 लोग मुझे मिलते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं। तो 1000 लोग पार्टी में होते हैं जिनके पिताजी अगर तो यही बीजेपी के लिए, यही बीजेपी के लिए, यही बीजेपी के लिए क्या बात करते हो भाई? यही बीजेपी के लिए। किसी के बच्चे गलत निकल जाएंगे तो आपको सजा दोगे आप? तो यही बीजेपी के लिए गलत निकलेंगे, ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं। ये बीजेपी क्यों नहीं बोलती फिर आके? ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं। क्या उसने सजा मिले? अनुराग आपने बोला ये आतंकियों की फोटो बीजेपी के साथ आ गई। अब ये अहमदाबाद ब्लास्ट के अहमदाबाद में देश को बचाऊंगा, अनुराग भदौरिया आतंकियों के केस वापस लेने वाले हैं। आतंकियों के केस वापस लेने वाले हैं। देश को, बीजेपी को नहीं। एक मिनट, मैं एक बात कहता हूं कि हमारी भाषा हमारे चरित्र को वर्णन करती है कि जैसी हमारी भाषा है वैसी हमारी शैली है, वैसा हम काम करेंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे की 1947। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये 2047, 100 साल के बाद। तो देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या सही में ऐसा खतरा है। अपने अगल बगल मोहल्लों पर नजर रखिए, देखिए कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो रिपोर्ट कीजिए। सबसे जरूरी है, मैं भाषा चरित्र की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ लड़की लोग भी बैठी हुई है, सब जवान लड़की लोग हैं। आप ये बताइए, रेप करना अच्छी बात है? और देश का एक ऐसा नेता जो इस देश का डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हो, 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, अगर वो बोले कि रेप हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे पार्टी को चाहिए? अब हम बोले ये भाषण देने तब से ऐसे हम बोले बीजेपी के ऐसे भाषण दे रहे हैं। भाषण देना आसान है, काम करना जरूरी है। काम करना जरूरी है, काम वायरल हुआ है, वायरल नहीं। क्या आरोप लगा रही है? कोई कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। वो जो गृह मंत्री थे, नहीं होते जो मसाज करा रहे थे, कौन नेता थे? अनुराग आज के लिए बहुत है, कौन नेता थे? आप ही बता दो बीजेपी कौन नेता थे? मेरा एक सवाल है, ऐसी बात करोगे, बीजेपी के नेताओं की बात नहीं करोगे। एक मिनट, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। झारखंड में तो ट्रेलर दिख रहा है ना, 100 से ज्यादा स्कूलों को मदरसा बनाने की कोशिश हो रही है। अब फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होगी झारखंड में, 100 से ज्यादा स्कूलों में। अब जुमे वाले दिन फ्राइडे को छुट्टी होगी, प्रार्थना पर रोक लगा दी गई है जहां आबादी बढ़ गई है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, जो डिसबैलेंस हो जाता है
और एक वर्ग की आबादी अगर ज्यादा बढ़े संतुलित तरीके से नहीं तो अराजकता होती है। तो ये सारी चीजें ही तो ये ट्रेलर जो है और पिक्चर 47 वाली है। झारखंड में जो हो रहा है वो शायद संभवतः आगे जो केरल, झारखंड, कश्मीर, कई राज्यों में ट्रेलर दिख रहा है। सर जहां जहां इन लोगों के समर्थन की सरकार है, कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित लोगों की सरकार है, वहां पर जिस प्रकार का पॉपुलेशन अनकंट्रोल हो रहा है, मैं तो एक बात कहता हूं, पूरा देश सुन रहा है, न्यूज़ 18 को पूरा देश देख रहा है, आपके शो को दुनिया देखती है। भैया मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से कह रहा हूँ, नौजवानों से कह रहा हूँ, आप लोग भी स्पीड बढ़ाओ जरा। नहीं आप नहीं सुनिएगा सर, नहीं ये सब मैं सर अभिव्यक्ति की आजादी है सर। अच्छा वो आतंकवादी हमले में शामिल हो गए कहेंगे, चलिए आतंकवादी हमला करिए क्या? 2047 की इंतजार करूं क्या? 2047 की इंतजार करूं सर? अरे अम्मू जी सॉल्यूशन की बात करेंगे, कानून बने, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आए और इन लोगों पर जो इंदिरा, अच्छा वो गला काटते तो आप कहेंगे चलिए गला काटना शुरू कर दीजिए, ये क्या बात हुई? जो इंदिरा जी सपने में आई थी वो इन लोगों की इकट्ठे एक झटके में नसबंदी करे, अरे पॉपुलेशन कंट्रोल करे। मेरी दरअसल कंट्रोल वाली बात करनी जिस विमर्श को लेकर हम खड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि 10% आबादी अगर हमारी हो जाए तो 1947 में ये एक तरीके से मुस्लिम डरपोक बहुसंख्यक होगा, आप डरपोकों को आप लोग घुटनों पर ले आएंगे। तो ये जिस विमर्श को आपने शुरू किया था उस विमर्श में तो ये जो आज का ये जो सत्र है कब होगी? ये सत्र सफल रहा। के बीच में मत बोलिए, कार्रवाई कब होगी? नहीं, मुद्दा तो ये है कि कार्रवाई हो। हाँ जो लोग इस तरह की बात, कार्रवाई कब होगी बस ये बताइए। 2-3 बातें बोल मत बताइए। कार्रवाई आजमगढ़ और आतंक मत फैलाइए। भदौरिया जी यहाँ आतंक मत फैलाइए। लगा दो ना, किसने रोका है क्या? भदौरिया जी ये देश को पता चल गया है। डिबेट करने के लिए बचाए रखते हो क्या? बीजेपी डिबेट करने के लिए बचाए रखती है क्या? कार्रवाई नहीं करेंगे, खाली डिबेट होगी। अनुराग बेवजह मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार। अगर कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। पीएफआई के बारे में बता दें, रुकिए ना, जवाब देंगे आप भी। चलिए अब एक मिनट तिवारी, ये किनके बल पर कह रहे हैं, किनके बल पर कह रहे हैं 10% वाली बात, ये आपको समझ में आ गई? ये आपको ध्यान में आ गया कि वो 10% नहीं है, उनके साथ हिंदू नामधारी भी जुड़े हुए हैं जिसको जोड़ करके वो बोल रहे हैं। अब ये कह रहे थे इस्तीफा, अब ममता बनर्जी से आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आपने राजस्थान में गहलोत से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? 2-2 गर्दनें राजस्थान में कट गई, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? ममता बनर्जी से आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? हम कहते हैं अगर इस्तीफा मांगना है तो जहाँ गर्दनें कटी है वहाँ इस्तीफा मांगिए, नहीं मांगेगे। एक बात राजस्थान में आपको लग रहा है एक भी कम कटी है क्या? अमन एक बात, आप कह रहे हैं सिर्फ एक ही तो कटी है। आपके कहने का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही तो कटी है राजस्थान में, सिर्फ एक ही कटी है। अमन एक बात और इनके नेताजी अखिलेश जी ने नूपुर शर्मा के लिए ट्वीट किया कि मुंह से माफी मांगिए, शरीर से भी माफी। चलिए मुझे वाइंड अप करना है, एक मिनट मुझे वाइंड अप करना है, बस एक जल्दी 30 सेकंड का कंक्लूडिंग कमेंट ले रहा हूं। जो मेरा डिबेट है 2047 तक भारत इस्लामिक मुल्क है, ये खतरा है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। 30 सेकंड जल्दी। बहुत बड़ा खतरा है और उसमें सहयोगी होंगे हिंदू नामधारी सेकुलर गिरोह के लोग। ठीक है, अब मुझे जल्दी से 30 सेकंड। सर डरपोक मिसालें गीदड़ हैं, ये जो डरपोक कह रहे हैं ना, उन्हीं डरपोकों ने मुगलों को और अंग्रेजों को इस देश से भगाया है। ये गलतफहमी पीएफआई ना पाले और पीएफआई के समर्थक ना पाले। अजय आलोक 30 सेकंड। ये बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा है, निश्चित तौर पे। वो कह रहे हैं 10% भी हमारे साथ आ जाए तो हम इस कॉवर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी कि डरपोक बहुसंख्यक आबादी को घुटनों पर ले आएंगे। अगर हिंदू डरपोक होता ना तो ये देश शांति से नहीं रहता। गलतफहमी पालना बंद कर दें, ये कभी नहीं होगा। और देश के मुसलमान भी जानते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ लोग के कारण पूरे मुसलमानों की छवि खराब हो। अनुराग मेरा सवाल है, अनुराग आपको लगता है कि क्या हिंदुओं की सहिष्णुता, सहनशीलता और उदारता को उनकी कमजोरी समझा जा रहा है? हिंदुस्तान जो है गांधीवादी देश है, सनातन धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। सब लोग हिंदुस्तानी की संस्कृति संस्कार को जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है विकास के रास्ते पे चलने पे विश्वास रखता है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाने का जानती है, अटकाना जानती है, भटकाना अटकाना जानती है। और सुन लीजिए, भटकाना अटकाना जानती है और जो असली मुद्दे जनता है उससे ध्यान भटकाती है। खतरा है हाँ या ना? हाँ या ना? खतरा है हाँ या ना? हिंदुस्तान को किसी से खतरा नहीं है। सुन लीजिए, ये आपको भड़का रहे हैं, क्यों भड़क रहे हैं? हिंदुस्तान कितना डरपोक है क्या? हिंदुस्तान को किसी से खतरा नहीं है। कुछ नहीं भड़क रहे। हाँ, मत भड़को। चलिए हाजी मेहरुद्दीन आखिरी कमेंट। बीजेपी जो पार्टी है वो नफरत की राजनीति करती है और हिंदू भाइयों के दिल में जो दहशत और खौफ पैदा करती है मुसलमानों को से जोड़कर 15% मुसलमानों से हिंदू भाइयों को जो डरा कर राजनीति करने का करती है।
बिल्कुल असंवैधानिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी मेहरुद्दीन, अनुराग भदौरिया, अजय आलोक, मुझे आपका और विजय शंकर तिवारी जी आपका, खासकर आप सबका विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ आप उनसे उनको बोलिए, थोड़ा सा सामने देखिए। आप देखिए, आपका बयान जो था, आप अब गर्दन काटने वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही गर्दन कटा है, उस पे आपका मैं आपका भाव देख रहा, कितना आप प्रेम से बोल रहे थे, एक ही गर्दन कटा है। तो अभी जब मुसलमानों की बात आई तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैंने नोटिस किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे था, बहुत बहुत शुक्रिया।